नमस्कार, मैं हूं अनीता पांडे और आप देख रहे हैं पब्लिक की आवाज। इस वक्त हम नाला सुपारा पूर्व अछोले रोड स्थित रीजेंसी बैंकेट हॉल में मौजूद हैं। यहाँ पर आज मां वैष्णो देवी चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा एक धार्मिक आयोजन किया गया है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर धार्मिक आयोजन तो है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ सत्ता पक्ष का सिंबल और रंग है, उससे सवाल तो कहीं ना कहीं उठता है कि ये वाकई में सिर्फ एक धार्मिक कार्यक्रम है या धार्मिक कार्यक्रम की आड़ में ये राजनीतिक जो आयोजन है वो किया जा रहा है। क्योंकि इस वक्त पूरा वसई विरार और नाला सोपारा जो है वो राजनीतिक रंग में रंगा हुआ है, चुनावी रंग में रंगा हुआ है। ऐसे में उत्तर भारतीय जो उत्तर भारतीय लोग हैं जो नाला सोपारा में रहते हैं, वो कहीं ना कहीं किसी भी पक्ष की सत्ता को बनाने और बिगाड़ने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसे में जब चुनावी जो माहौल है उसमें चुनाव की बातें ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हम बातचीत करेंगे यहाँ पर जो आयोजक हैं उनसे, और उनके साथ ही साथ कुछ उत्तर भारतीय समाज की जो महिलाएं हैं उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है। पूजा, आ जाइए, सबसे पहले शुरुआत आपसे करते हैं। ये जो आयोजन किया गया है आज का, ये आपके द्वारा किया गया है, तो क्या लगता है ये सिर्फ एक धार्मिक आयोजन है या जो जिस तरीके से यहाँ पर राजनीतिक जो सत्ता पक्ष है उसका जो यहाँ पे चुनाव चिन्ह और उसका रंग जो दिखाई दे रहा है, तो उसको देख के क्या लगता है, धार्मिक कार्यक्रम ही है या चुनाव प्रचार है? नहीं, ये पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पे आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि कन्या विवाह एवं विकास सोसाइटी मां वैष्णो चैरिटेबल ट्रस्ट जो है ये हमारे समाज के लिए काम करती है, गरीब लड़कियों के लिए साथ शादी के लिए काम करती है। अब तक संस्था ने कुछ 14,000 लड़कियों की शादी करा चुकी है और ये तब हुआ है जब सब लोगों का सहयोग मिला है मुझे तब। और उसके बाद खुले आम तौर पे हमारी संस्था बहुजन अखाड़ी को सपोर्ट करती है, हम उन्हें सपोर्ट करते हैं और इस नेक काम में इसलिए क्योंकि वो हमेशा सुख दुख में हमारे साथ रहे हैं और हमें हमेशा उत्साह उनको देख के मिला है। उन्होंने कभी उनके पास जाना, उनको बुलाना, वो आते भी हैं और ये भी हम लोगों को एक सुझाव देते हैं कि हमें कैसे कार्य करना चाहिए, किस क्षेत्र में आगे हम बढ़ सकते हैं, और उनका सपोर्ट हमें खुले आम मिलता है। और वो कहते हैं कि आप लोग जो भी समाज में अच्छा कार्य हो सकता है करिए, हम आपके साथ हैं। और बहुजन अखाड़ी हमारा परिवार है, जिस तरीके से परिवार में बीजेपी परिवार नहीं है, नहीं बीजेपी परिवार, अरे हिंदुत्व की बात करते हैं, ये ठीक है, बीजेपी हैं, पर अगर हम उनको राष्ट्रीय स्तर पे देखें तो वो बीजेपी हमारे लिए सर्वप्रथम है। पर हमारे विराट वसई नाला सुपारा के लिए बहुजन अखाड़ी जो है वो हमारा एक परिवार है और परिवार में हम किसी और की दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं कर सकते। बड़ी बात कह दी पूजा आपने। रंजिता, आप क्या कहना चाहेंगी? पूजा ने तो क्लियर कर दिया कि ये हमारा परिवार है और हमारे परिवार में दखल अंदाजी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या लगता है? एग्जैक्टली इनकी बात से मैं सहमत हूँ। आपने क्वेश्चन किया कि आयोजन, तो ये आयोजन साल भर में हमेशा होता रहता है, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है। अगर आप देखेंगे तो माता की चौकी सुधा दीदी है या पूजा है या केडी सर है, हमेशा होता रहता है हल्दी कुमकुम में। तो इसको आप प्रचार का नाम नहीं दे सकते। पट्टे तो बड़े हैं, सत्ता पक्ष का वो जो चुनाव चिन्ह सिंबल लेके लोग घूम रहे हैं। हाँ, प्रचार का माहौल है तो नो डाउट वो लोग आए हैं तो प्रचार करेंगे ही, लेकिन प्रचार के पर्पज से ये कार्यक्रम नहीं किया गया है। प्रचार ये हमेशा होता रहता है। माता की चौकी आज ये पहली बार नहीं, पूजा या सुधा दीदी नहीं किया, हमेशा करती रहती है। तो इसका कृपया करके आप प्रचार का नाम मत दे। हाँ, प्रचार का माहौल है इसलिए लोग आएंगे ही। तो इसमें दोनों की बात में मैं असहमत हूँ आपसे। क्या लगता है जीत किसकी? बहुजन विकास अघाड़ी जो काम करता है वो बोलता है। और यहाँ पे 110% रुपेश सर हो या वैभव सर हो या क्षितिज सर हो या अप्पा हो, तो ये काम तो करके ही देते। एक कॉमन पब्लिक की पहुंच उन तक है, ये बहुत बड़ी बात है। आज किसी भी एमएलए या तो ये महापौर से मिलने के लिए हम लोग को टाइम लेना पड़ता है, जबकि इन लोग से मिलने के लिए हम लोग को टाइम नहीं, एक कॉल करना पड़ता है कि आप एक कॉल करो और कोई भी सुविधा रहेगी, सर ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, आधी रात तक वो उपलब्ध रहते हैं। और मेरा ये मानना है कि जो आपके दुख सुख में काम आए उसके लिए हमेशा खड़े रहो, कोई भी रहे, आपका फैमिली आप माइक लेके एक्चुअली पीछे आ रही है इसलिए मैं आ रही थी। तो इसलिए हम हमेशा बहुजन के साथ ही हैं, क्योंकि वही काम आते हैं
जो आपके काम आते हैं। जो 1 बजे रात में कॉल करो, अगर आपको प्रॉब्लम है तो उसी की याद आती है, तो उसके लिए तो ऑफ कोर्स खड़े रहना ही पड़ेगा। और अगर ये आप प्रचार का नाम देंगी तो उसमें थोड़ा सा मैं असहमत हूँ, क्योंकि ये लोग काम हमेशा करते हैं। तो ये माता की चौकी में शायद आप भी बहुत बार आई हुई हैं, तो उस टाइम तो नहीं, पीला रंग नहीं दिखा था, आज दिखा है। पीला रंग इसलिए लिखा कि प्रचार का माहौल है। हम लोग ये लाडली बहन योजना या ये ढिढोरा पीट के नहीं किए ना कि हाँ ये आ रहे हैं, इसलिए नहीं चाहिए, बदलाव चाहिए। हम लोग कर रहे हैं ना बदलाव। और कितना विकास चाहिए आपको? पहले वसई विरार में आपको देख रहे थे, पानी की प्रॉब्लम थी, पानी भर जाते थे, लाइट की प्रॉब्लम थी, गैस लाइन पाइपलाइन नहीं था। अब सारी सुविधा तो मिल रही है। और कितना विकास चाहिए भाई आपको? पहले ये बताइए। 35 साल लगे इतना सब करने के लिए? 35 साल नहीं लगे हम लोग को इतना। और सारे यहाँ पे विधानसभा में कौन बैठा है? अगर वहाँ पे हम लोग का मेन बैठा रहता तो ये 2 साल में हो जाता। मतलब खासदार भी अपना चाहिए। यस एग्जैक्टली, वो रहेंगे तो ऑफ कोर्स ये 3-4 साल में हो जाएगा। और मेरे को लगता है ये जल्दी होने वाला भी है। सुधा दीदी, आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से ये माहौल है, आप भी उत्तर भारतीय हैं और उत्तर भारतीयों का सपोर्ट रहा है बहुजन विकास आघाड़ी को, क्या लगता है इस बार जीत किसकी? बहुजन विकास आघाड़ी की। बहुजन विकास आघाड़ी क्यों चाहिए, बीजेपी क्यों नहीं चाहिए, या और पक्ष को क्यों नहीं चाहिए? नहीं, बहुजन विकास आघाड़ी परिवार हो गया है, क्योंकि जैसे हमें अगर कभी कोई तकलीफ हुई, कुछ जो भी मतलब सामान्य जनता के साथ वो सामान्य होकर मिलते हैं। हमें कभी ऐसा नहीं लगता कि हम कोई वीआईपी के पास जा रहे हैं। अगर हमारी सुनवाई वो तुरंत करते हैं, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि वो हमारा परिवार है। और जब परिवार है, हमारा सुख दुख सुन रहे हैं, इसीलिए हमें ये लगता है कि हाँ उन्हीं को चुनना चाहिए। जोड़ी भैया, आप क्या कहना चाहेंगे? इस बार जीत किसकी? देखिए हम लोग, क्योंकि विरोधी पक्ष तो परिवर्तन चाहता है, आप क्या चाहते हैं? बोलते ज्यादा है, लेकिन आज 2 लाइन में बोलना चाहते हैं। 100 भेड़िया पालने से बढ़िया है एक शेर को पालो। शेर की दहाड़ से जितने इतने चितकबरे पिकरे हैं सब भाग जाएंगे। और यहाँ पर जो वातावरण एक गार्जियन के रूप में देखा जाता है, सब लोगों को साथ लेकर चलने का, चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उत्तर भारत हो, दक्षिण भारत हो, पूर्वी भारत हो, सभी लोग साथ चलते आए हैं। एक ही कुआं का पानी पीते हैं, एक ही सूर्या डैम का पानी पीते हैं, सब साथ में खेलते हैं, कूदते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं। तो अभी सवाल आपने रंजीता से कहा कि 35 साल लग गए। आप बताइए, जहाँ खड़ी हैं आप, पत्रकार हैं, ये वाड़ा विधानसभा क्षेत्र में था। तो वाड़ा विधानसभा से 5 बार जो है विधायक, 6 बार बिष्णु सावरा हुए। मैं भी 2-2.5 साल भाजपा में था। बिष्णु सावरा जी थे, कैबिनेट मंत्री भी हुए। तो उस समय से आप बताइए हमको निकाल करके कि जब ये अचोला बेल्ट पूरा वाड़ा विधानसभा क्षेत्र में था, संतोष भवन हो, धानु बाग हो, बेल्हार हो, सब वाड़ा में था। तो उस समय कितनी सड़क बनी थी, उस समय कितनी योजना आई थी। 5 साल इसके पहले बीजेपी सरकार थी, फिर इसके बाद में शिवसेना के साथ इनकी सरकार थी, 2.5 साल से फिर इनकी सरकार है। और इतनी सरकारों के बावजूद ये लोग जब कुछ नहीं कर पा रहे हैं सरकार, ये तो क्षितिज ठाकुर जी हैं, हितेन ठाकुर जी हैं, अपने राजेश पाटिल जी हैं, अपने काम के आधार पर, और बीच बीच में उनको हमारी जरूरत पड़ती है। उत्तर भारतीय भवन नहीं बना पाए आप? एक बात बता दूं, बहुत बड़ा समाज है, उत्तर भारतीय भवन की प्रक्रिया चालू है। उसके लिए हम लोगों ने ट्रस्ट बना लिया है, उमेश नाइक साहब लगे हुए हैं। और ये हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि वही बना के दे। हम अपने समाज को गिरवी नहीं रखना चाहते। हम स्वाभिमान से रहने यहाँ आए हैं, वो लोग सम्मान देते हैं और सम्मान हम लोग लेते हैं। जब तक सम्मान देते रहेंगे तब तक हम साथ निभाते रहेंगे। और उत्तर भारतीय भवन हम स्वयं बनाएंगे। हमारे समाज में एक से बिल्डर हैं, हमारे समाज में एक से करोड़पति हैं। हम क्यों किसी राजनीतिक दल का गुलाम बन करके भवन बनाएंगे? हम सहयोग लेंगे उनसे, हम सहयोग लेंगे। प्रशासनिक हमको कुछ जरूरत पड़ेगी, संवैधानिक कुछ जरूरत पड़ेगी, सहयोग देंगे और अनुदान भी देंगे। लेकिन हम अनुदान लेंगे, वो बना के दें ऐसा हम मांग नहीं करेंगे, हम करेंगे नहीं। हम उनसे सहयोग की अपेक्षा करते हैं। उमेश नाइक साहब ने हमको आश्वासन दिया है, हमको भाई सेठ ने आश्वासन दिया है, हमको हितेन ठाकुर साहब ने आश्वासन दिया है। अभी क्षितिज ठाकुर जी तो विधायक हैं ही, लेकिन अभी तो गार्जियन हितेन ठाकुर जी हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है आप लोग शुरू करेंगे, हम साथ में हैं। हम इतना लेंगे, बनवा कर लेके लेंगे नहीं। ये 5 साल में हो जाएगा अगर जनता जीत के मतलब उनको चुन के लाती है तो? ये तो इनको तो कोई हरा नहीं सकता, इसलिए नहीं हरा सकता। इनके प्रचारक जो है ये कहीं दिल्ली से नहीं आते, कहीं औरंगाबाद से नहीं आते, कहीं आंध्रा से नहीं आते। इनके नागरिक ही इनके प्रचारक हैं।
और नागरिक इनके साथ हैं। और ये सभी जानते हैं कि अगर इनको हम कमजोर करेंगे, समाज कमजोर हो जाएगा, सुरक्षा रक्षा की व्यवस्था कमजोर हो जाएगी, ढीले पड़ जाएगी, सब ढीले पड़ जाएंगे। इस समय जरूरत इनकी है और इनकी जरूरत सबको है। इसलिए किसी गलत फहमी में न रह करके, क्योंकि कोई और आएगा वो संभाल नहीं पाएगा। हमको बताइए किसी अन्य पार्टी में कौन है इतना ताकतवर जो हमारे समाज की, हमारे हितों की रक्षा कर सकता है? ताकतवर बताइए। बात विधायक की नहीं होती है, ताकतवर बताइए जो हमारे समाज के हर वर्ग की रक्षा कर सकता है। कोई है दूसरे दल में? आप किसी एक का नाम, अरे मौका ही नहीं दोगे तो कहाँ? नहीं आप सक्षम नहीं। देखिए संगठन जब चलता है तो संगठन तो बताता ना, संगठन मजबूत होता और व्यक्ति मजबूत होता तो हम ये महसूस करते हैं कि नहीं इनके साथ रहिए। ये आज तक हो नहीं पाया। हमको ये किसी पक्ष में बताइए जो ताकत है जो सबकी रक्षा कर सकते हैं। हम लोग ये भरोसा करते हैं कि 12 बजे रात आएंगे तो हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं। ये किसी में दम नहीं है। अभी झगड़ा भी हो जाएगा ना, वो खुद ही हवलदार से डरने वाले लोग हैं, झगड़ा भी नहीं निपटा पाएंगे। और डेवलपमेंट हुआ है। आपकी राज्यसभा की भाजपा की राज्यसभा की सांसद सीमा द्विवेदी जी कहकर गई है कि जब आई थी तो हालत यहाँ आप जहाँ खड़ी हैं यहाँ कुछ था क्या? कुछ नहीं था। ये सब ऐसे ही खाली था। संतोष भवन में कुछ था क्या? 20,000 रुपए गुंठे जमीन मिलती थी। 10-15 साल लगे डेवलप होने। अरे 10 साल नगर पालिका बनी है, 2009 से नगर पालिका बनी है, 2009 से नगर पालिका बनी है। नगर पालिका के माध्यम से विकास हुआ है। विधान समाज से कौन उस समय हुआ था? इस समय ये बताइए कि जीत किसकी होगी? जीत 1 लाख वोट से क्षितिज ठाकुर जी जीत रहे हैं, पक्का जीत रहे हैं। और 35 से 40,000 से हितेन ठाकुर जी जीत रहे हैं, 15 से 20,000 से राजेश पाटिल जी जीत रहे हैं। हम लोग फिर से इतना मजबूती से रहेंगे और जिसकी भी सरकार बनेगी हमारे सामने हाथ जोड़ेंगे कि हमको समर्थन दीजिए। मतलब तीनों आमदार फिर से आपके? पक्का है, ये तो सब नागरिक कह रहे हैं। हालांकि ये एक धार्मिक कार्यक्रम था, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से उत्तर भारतीय समाज के लोग मौजूद थे और जिस तरीके से यहाँ पर एक सत्ता पक्ष का यहाँ पर सिंबल देखा गया, उस पर जब हमने यहाँ के लोगों से सवाल किया कि इस बार किसका विधायक होगा, तो इनका साफ तौर पर ये कहना है कि भाई चाहे कोई भी आए कोई भी जाए, सरकार तो मतलब जो वसई विरार में आमदार तो इनका ही रहेगा। लेकिन जिस तरीके से ये बविया के कार्यकर्ताओं में और खास करके उत्तर भारतीय समाज के लोगों में जो बहुजन विकास आघाड़ी को लेकर विश्वास है, अब देखना ये होगा कि 23 तारीख को वो विश्वास किसके पक्ष में आता है। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।